पृथ्वी व ऋषियों द्वारा यज्ञ वराह की स्तुति। भीष्म जी ने कहा, हे महामुनि पुलस्त जी, कल्प के आदि में नारायण नाम ब्रह्मा जिस प्रकार सब प्राणियों को रचते हैं उसको कहिए। तब पुलस्त जी बोले, इसी प्रकार जब व्यतीत हुए कल्प के अंत में रात्रि में से सोकर उठे तो अनाद सबके उत्पन्न करने वाले भगवान ने फिर सृष्टि की, क्योंकि सबकी उत्पत्ति के कारण तो यही ठहरे। पर जैसे ही सोकर उठे कि देखा तो सब लोक शून्य पड़ा था। पृथ्वी समुद्र के नीचे डूबी पड़ी थी। इस बात को विचार कर जैसे ही पृथ्वी को ऊपर लाने की इच्छा की, वैसे ही जाना कि विष्णु के रूप से धरणी यहां आ सकेगी। इससे विष्णु रूप हो गए। वह मत्स्य कूर्म आदि विष्णु जी मूर्तियों को छोड़ नई सुकर अवतार की मूर्ति को धारण किया। ये यज्ञ वराजी का रूप यज्ञ रूपी व वेद रूपी है। इस प्रकार स्थिर आत्मा सर्वात्मा परमात्मा भगवान विष्णु जी वराह मूर्ति धारण कर निराधार उस जल में बैठे। वह वहां पाताल तल में टिकी पृथ्वी देवी इनको आए हुए देखकर अति भक्ति से प्रणत हो श्री वराह जी की स्तुति करने लगी। पृथ्वी स्त्री रूप धारण कर बोली कि सब प्राणियों की निवास करने के योग्य परमात्मा, आपको नमस्कार करती हूं। आज यहां से हमारा उद्धार कीजिए, क्योंकि आप ही ने पूर्व समय में भी हमारा उद्धार किया था। हे परमात्मा, तुमको नमस्कार है। वह प्राण पुरुष को नमस्कार है। फिर प्रधान विष्णु भगवान वह सबके काल रूप को नमस्कार है। हे भगवान, मैं तुम्ही से बनी हूं, वह तुम्हारे ऊपर टिकी रहती हूं, वह तुम्हारी ही बनाई हुई हूं, इससे तुम्हारी ही आश्रित हूं। वह इसी से लोग मुझको माधवी इस नाम से पुकारते हैं, क्योंकि माधव जो आप हो उन्हीं से मेरा सब कुछ होता है। पृथ्वी को धारण करने वाले श्री विष्णु भगवान जब इस रीत से धरणी से स्तुति किए गए तो सामवेद के उच्चारण के ध्वनि से घर घर शब्द करते हुए गरजे। वह उस समय भगवान वराह जी के मुखारविंद से जो श्वास निकले उनसे जनलोक निवासी सुख राशि संसार सुखनंदन सनंदन आदि ऋषि लोग और भी पवित्रता के स्थान के हो गए। वह मुख्य अग्रभाग से सब प्रलय का जल फैल गया। वह शब्द तो नीचे रसातल तक पहुंचा। वह श्वासों के पवन से जनलोक निवासी सिद्ध इधर उधर उड़ने लगी। वह पृथ्वी को धारण की जल के भीतर से निकलते हुए उन महावराह जी के वेद में शरीर के कपाने से अंतरिक्ष में टिके हुए देवगणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जन निवासी श्री वराह जी की स्तुति करने लगे कि हे गदा शंख चक्र खड़ग धारण करने वाले व सृष्टि पालन संहार करने वाले केशव, जो कुछ है सब तुम ही हो। तुमसे पृथक परम पद कुछ भी नहीं है। हे स्वामी, आपके चरणों में चारों वेद हैं। वो चौहड़ी में यज्ञों के खंभे व दांतों में यज्ञ, मुख में यज्ञ की रचना, जिह्वा में अग्नि, रोम सब आपके कुश हैं। इसे यज्ञ पुरुष आप ही हैं और कोई नहीं। हे अतुल प्रभा, पृथ्वी व स्वर्ग का जो कुछ अंतर है वह आप ही का शरीर है। वह यह सब जगत आप ही में व्याप्त है। इससे हे भगवान, इस विश्व के हित के लिए आप कुछ कीजिए। हे जगत के पति परमात्मा, तुम ही अकेले हो और कोई नहीं है, क्योंकि यह आप ही की महिमा है जिससे ये संसार व्याप्त है। इस ज्ञान स्वरूपी संपूर्ण जगत को अज्ञानी लोग अर्थ स्वरूप देखते हुए महाअंधकार में भ्रमते हैं। वह जो ज्ञानी शुद्ध चित्त हैं वे सब जगत को ज्ञान स्वरूप देखते हैं। हे परमेश्वर, जो कि आप ही का स्वरूप है, हे सर्वभूतात्मन प्रसन्न होइए। वह जगत के हित के लिए इस पृथ्वी को स्थापित कीजिए। यह अब तक जल में डूबी रही, इससे विश्व का बड़ा कार्य था। हे भगवान, हे कमल नयन, हे गोविंद, आप बड़े पराक्रमी हैं। इससे इस पृथ्वी को रसातल से लाई, इससे अविस्थापन कर सब जगत का हित कीजिए। जब इस प्रकार पृथ्वी धारण किए हुए परमात्मा सुकर जी स्तुति किए गए तो उन्होंने उस धरणी को ऊपर उठाकर फिर उसे महानव के जल पर शीघ्र ही स्थापित कर दिया।
वह पृथ्वी उस जल समूह के ऊपर बड़े भारी जहाज के समान स्थित हो गई। तब अनादि पुरुषोत्तम भगवान शुक्र जी ने उसके ऊपर सब पर्वतों को अपने हाथों से यथा स्थान पर स्थापित कर दिया, जो कि पृथ्वी के डूबने पर कुछ इधर उधर अपने अपने स्थानों से हट गई थी। इसके पीछे पृथ्वी के बहुत से भाग कर 7 द्वीप बना दिए। वह भू, भुवा, स्वहा, वज्जन इन 4 लोकों को पूर्व कल्पित कर दिया। वह ब्रह्मा जी को पहले ही प्रसन्न हुए देव देव विष्णु भगवान जी ने दिखा दिया था कि तुम ही पुरुषोत्तम देव हो। इस प्रकार इनका स्थापन करेंगे, देख लो, क्योंकि इस जगत का पालन हमको तुमको दोनों को करना है। वह इसका धारण भी दोनों को ही यत्न से करना है।